अस्सलाम वालेकुम। हम सब लोग ये बात जानते हैं, बच्चे बूढ़े सभी सर्दियों में बाकी मौसमों की निस्बत ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो इसके लिए आज हम बात करते हैं कि कैसे लहसुन को इस्तेमाल करके हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जब जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है तो बीमारियां कम होती हैं। और लहसुन में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खूबियां हैं जिनकी वजह से सर्दियों में इसे सही से इस्तेमाल करने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लहसुन को वैसे हजारों साल से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे शुगर के मर्ज में, हड्डियों की बीमारी आर्थराइटिस में, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को बेहतर रखने में, और इसके अलावा सर्दियों और मौसम के तब्दील होने से होने वाले सेहत के कुछ मसाइल में इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक फ्रांसीसी साइंसदान और फार्मासिस्ट ने लहसुन में मौजूद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पे काफ़ी सारी रिसर्च की, जिसके मुताबिक इसमें ऐसे जरासीम को मारने की सलाहियत है जो मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरी जंग अजीम में जब एंटीबायोटिक का बहरान हुआ तो रशियन लोगों ने एंटीबायोटिक के तौर पे इसी लहसुन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसी वजह से लहसुन को दुनिया में रशियन पेनिसिलिन के नाम से पहचाना जाने लगा और लहसुन को इन्फेक्शन रोकने के लिए इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। लहसुन के बड़े फायदों में से एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि यह कैंसर को रोकने में सबसे ज्यादा मौसर ग़िज़ा है। ये तब देखा गया जब मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियों को कैंसर रोकने में फायदे के लिए स्टडी किया गया। एक किताब जिसे मॉडर्न फाइटो मेडिसिन कहते हैं, मतलब ये बुक ऐसी मेडिसिन और केमिकल्स पे है जो हम पौधों से हासिल करते हैं, और इसी किताब में लहसुन के मुतालिक बहुत ही दिलचस्प किस्म की मालूमात लिखी हुई है। इन मालूमात को जानते हुए आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लहसुन को इस्तेमाल करके अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, और इसी तरह सर्दियों में या मौसम की तब्दीली में होने वाले सेहत के मसाइल को कम कर सकते हैं। इस बुक में जो स्टडीज हैं उन्हें वैसे इंसानी जिस्म में स्टडी नहीं किया गया, बल्कि उन्हें लैब में स्टडी किया गया, और उस स्टडी में उन्होंने पेट्री डिश इस्तेमाल की। एक पेट्री डिश में उन्होंने बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम डाल दिए। उन्होंने उस पेट्री डिश में ई कोलाई बैक्टीरिया को डाल दिया और ऊपर उन्होंने लहसुन का पाउडर छिड़क दिया, और 12 घंटे के बाद उन्होंने उस पेट्री डिश में बहुत ही हैरानकुन रिजल्ट्स देखे। उनमें उन्होंने देखा कि लहसुन की वजह से सारे ई कोलाई बैक्टीरिया मर चुके थे, और एक दूसरी पेट्री डिश में उसी दिन उन्होंने वही ई कोलाई बैक्टीरिया डाला और ऊपर से ताज़ा लहसुन को पीस के डाल दिया, और उसी तरह से 12 घंटे के बाद देखा गया तो सारे के सारे ई कोलाई बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पे मर चुके थे। इसमें एक दूसरा तजर्बा भी किया गया जिसमें उन्होंने देखा कि लहसुन की वजह से मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया भी मर गया। और आपको पता है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिस पे आम एंटीबायोटिक काम नहीं करती। ये बैक्टीरिया आम एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है और ये किसी की हलाकत का बायस भी बन सकता है, और लहसुन की वजह से इस जरासीम को मारना बहुत ही आसान है। एक और स्टडी में है कि लहसुन को इस्तेमाल करके सिर्फ 3 घंटे के अंदर बैक्टीरिया एंथ्रेक्स को ख़त्म किया जा सकता है, और आपको पता है ये बैक्टीरिया एंथ्रेक्स कितना ज़्यादा मोहलिक होता है। इसकी वजह से जिस्म में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, और लहसुन इसे आसानी से ख़त्म कर देता है। इन बैक्टीरिया के अलावा इसी बुक में यह भी लिखा हुआ है कि उन्होंने देखा कि लहसुन काफ़ी वायरसेस को ख़त्म करने की सलाहियत भी रखता है। ये फंगस और कुछ पैरासाइट्स को भी मारने की सलाहियत रखता है। मतलब इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की एंटी माइक्रोबियल खूबियाँ हैं। मज़ीद लहसुन की खुशबू पे भी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की गई। मैं ये नहीं कह रहा कि लहसुन को सूंघ के फ़ायदा ले लें, लेकिन आपके साथ सिर्फ एक इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर कर रहा हूँ। लहसुन में एक ज़बरदस्त कंपाउंड होता है जिसमें सल्फर शामिल होता है, जिसे एलिसिन कहते हैं। इस खास कंपाउंड की वजह से लहसुन की खास खुशबू होती है, और आपको पता है लहसुन खाने की वजह से, इसी एलिसिन की वजह से हमारे जिस्म में इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं। ये ना सिर्फ इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है, बल्कि इसकी वजह से खून भी पतला हो जाता है, जिससे खून की रगों में खून का लोथड़ा बनने का प्रोसेस रुक जाता है। इसके अलावा ये खून में शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है, जिससे शुगर के मरीजों को फायदा होता है। ये कैंसर के खुलियों की ग्रोथ को कम करने और उन्हें मारने की भी सलाहियत रखता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसकी खास खुशबू पे की गई स्टडी के बारे में, जिसमें आपने इवन लहसुन को बैक्टीरिया के साथ टच भी नहीं करना, फिर भी बैक्टीरिया मर जाते हैं।
अब आप सोचें जरा, सर्दियों के मौसम में बीमारियां कम करने के लिए या फिर इतने सारे फायदे लेने के लिए अगर आप लहसुन को खाते हैं तो इसकी वजह से मुंह में जो स्मेल पैदा होती है उसकी वजह से भी काफी माइक्रोब्स जिस्म में दाखिल नहीं होते और उन्हें बाहर ही खत्म किया जा सकता है। और देखा जाए तो ये लहसुन खुद को मुख्तलिफ माइक्रोब से खराब होने से बचाने के लिए कुदरती तौर पे सेल्फ डिफेंस में करता है। जिस तरह से बाकी सारी जड़ी बूटियां या वेजिटेबल्स हैं जैसे प्याज वगैरह है, कभी आपने सोचा है कि ये लहसुन और प्याज और बाकी हर्ब्स इतना जल्दी खराब क्यों नहीं होती और बाकी सब्जियां क्यों हो जाती हैं? इसकी भी सिर्फ यही एक वजह है, लहसुन में ऑर्गेनोफॉस्फेट के साथ बाइंड होने की सलाहियत होती है जो कि पेस्टिसाइड्स में होते हैं। और इसी तरह से लहसुन खाने से ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारे जिस्म में खत्म हो जाते हैं, यानी हमारा जिस्म लहसुन की वजह से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। आपको पता है जो कुछ वेजिटेबल्स और हर्ब्स हम आजकल खाते हैं तो उन पे पेस्टिसाइड्स का अक्सर दफा स्प्रे किया जाता है और अगर गलती से ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारे जिस्म में चले जाएं तो हमारे इम्यून सिस्टम पे असर करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, जिसके बाद कोई भी छोटा मोटा पैथोजन हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। और लहसुन के खाने से ये केमिकल्स हमारे जिस्म में खत्म होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम की हिफाजत सही से होती है। शायद आप ये बात जानते होंगे कि जब कभी किसी को वायरस वगैरह से बीमारी होती है तो आपने देखा होगा कि उनका बुनियादी तौर पे इम्यून सिस्टम सही नहीं होता। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उनमें सर्दियों में वायरसेस वगैरह से कोई खास मसला नहीं होता। जिस तरह से जो लोग पहले से थोड़े बहुत बीमार होते हैं या उनमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी और लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उनमें मसाइल ज़्यादा होते हैं और लहसुन इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके हमें इन इन्फेक्शन से बचाता है। अब मसला यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लहसुन को इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उन्हें कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। बुनियादी तौर पे इसमें लहसुन की क्वालिटी और उसे खाने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लहसुन की क्वालिटी में सबसे बड़ा मसला यह है कि इसे महफूज करने के लिए ब्लीच किया जाता है और उसके लिए केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे लहसुन साफ भी हो जाता है और पुरकशिश नजर आता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि बड़े शहरों में खासकर जो लोग लहसुन उगाते हैं वो ज़्यादातर ऐसा पानी लगाते हैं जो साफ नहीं होता। इवन बाज़ दफ़ा सीवरेज का पानी भी दिया जाता है और साथ में लहसुन पे मुख्तलिफ स्प्रे भी किए जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप लहसुन अपनी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो या तो उसे खुद से उगाएं या इस बात को मेक श्योर करें कि जहां ये उगाया जा रहा है वो ऑर्गेनिक हो, उसे ऊपर बताए गए तरीकों से उगाया ना गया हो। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि मार्केट में फर्मेंटेड काले रंग का लहसुन भी मिलता है और उसके बारे में लोग काफ़ी पूछते हैं और ये अक्सर पंसार की शॉप में मिलता है। तो लोग पूछते हैं कि इसका क्या कोई ज़्यादा फायदा होता है? जी हाँ, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स आम लहसुन से ज़्यादा होते हैं। अब ये फर्मेंटेड लहसुन या तो पंसार की शॉप से ले सकते हैं या फिर खुद से बना लें, जिसमें आपने लहसुन को शहद में शामिल करना है। अब कुछ लोग शहद को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे डायबिटीज़ वाले हैं या वैसे कोई कीटोजेनिक प्लान पे है तो भी वो अवॉइड करते हैं। तो उस सूरत में भी आप इसे साफ करके अच्छी तरह धो के खा सकते हैं और रोजाना का सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 क्लोव्स सर्दियों में काफी हो जाता है। इस तरह से लहसुन से फायदे ज्यादा मिलते हैं। अब कुछ लोग पाउडर या गर्म करके खाने का पूछते हैं। देखिए, आपको सभी से फायदा मिलता है लेकिन ज्यादा गर्म करने से फायदे कम हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें इसे आखिर में अपने खानों में मिक्स करें और अगर वैसे खाना है तो छोटा छोटा काट के पीस के फिर इसे कुछ देर हवा में रखें और फिर खा लें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।